आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। ईडी एक के बाद एक खुलासे कर अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रही है। ईडी के खुलासे के बाद जेल में बंद अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि काश वो ये शराब नीति नहीं बनाए होते, लेकिन अब वो ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। और ईडी ने इस बार कोर्ट को जो बताया है, उसके बाद जज साहब ने साफ संदेश दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। तमाम तरह के दावे आपके नेता करते रहे कि उनके नेता कट्टर ईमानदार आदमी हैं, लेकिन कट्टर ईमानदार होने के बावजूद भी आप अपने मुखिया की बेगुनाही के सबूत अदालत के सामने नहीं रख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि ये तानाशाही है, लेकिन वो अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पा रहे हैं। कोर्ट लगातार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा रहा है, जिससे ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर वाकई अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो वो अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं, और कोर्ट में जज साहब क्यों अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, तो वहीं ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ सबूत है। वहीं ईडी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी। दोनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दरअसल दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी आगे भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान ने अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए 25 करोड़ रुपए के कविता के पीए से लिए थे। ये पैसे गोवा चुनाव के खातिर लिए गए थे। बता दें कि विनोद चौहान को मई के महीने में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। राउस एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया है। अदालत के इस आदेश से पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गईं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह पूरा केस सिर्फ गवाहों के बयान पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने कहा कि पीएमएलए की तरह कई शिकायतें दर्ज हैं। इस केस में कई चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, लेकिन किसी भी केस में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया है। वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वहीं ईडी ने अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में अनियमितताओं की जांच अभी जारी है और इसके लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखे जाने की जरूरत है। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही है, और ईडी एक के बाद एक खुलासे कर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।